इसमें सबसे पहले तो मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आप लोग इस ज़्यादा नंबर में आप लोग सब मीडिया के फ्रेंड्स लोग पहुंचे हैं। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हम लोग अपने चैनल पार्टनर राहुल आनंद जी के साथ मिलकर के कर रहे हैं और इसमें जो मुख्य उद्देश्य है वो ये है कि हम अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की तरफ से जो सत्र 2022-23 का एडमिशन सेशन है उसको शुरुआत करने जा रहे हैं। मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि पिछले सालों में अपने बिहार से कुल मिलाकर के 772 बच्चे इस समय अलग अलग कोर्सेज़ के अंदर, जिनकी की संख्या 27 है, उनके अंदर ऑलरेडी पढ़ रहे हैं और या कुछ लोग पढ़ करके यहाँ से पास आउट होकर के जा चुके हैं। तो इस सत्र की एडमिशन को ऑन करने के लिए, शुरुआत करने के लिए, एप्लीकेशन लेने के लिए इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का ऑर्गेनाइज हम लोगों ने आप लोगों को रिक्वेस्ट की है आने के लिए। डॉक्टर साहब ये बताइए, छात्रवृत्ति योजनाएं के बारे में जो मेंशन किया है उसका क्या है? मैं आप लोगों के साथ ये भी शेयर करता हूं कि अमृतसर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की जर्नी 2002 में शुरू हुई और 2009 से ये कॉलेज NBA से एक्रेडिटेड मान्यता प्राप्त है। 2011 से ये NAC की एक्रेडिटेशन भी इसके पास है और इस साल 2022 के अंदर तीसरे साइकिल के अंदर हम लोगों का इंस्पेक्शन हो गया है। कैंपस के अंदर ऑलरेडी NAC की तरफ से ग्रेड 1 से मान्यता प्राप्त थी, लेकिन इस बार की इंस्पेक्शन के बाद हम लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि A+ एक्रेडिटेशन कॉलेज को मिल जाएगी। तो जैसा कि आपने सवाल पूछा कि कौन से किस तरीके की स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, तो आप सब लोग जानते ही हैं कि DRCC के अंदर बिहार गवर्नमेंट की तरफ से जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड सिस्टम के अंडर जिन इंस्टीट्यूट्स के अंदर बच्चे पढ़ने जाते हैं उनमें कम से कम NAC A की मान्यता प्राप्त होनी चाहिए और वो हमारे पास 2011 से है और इस साल से A+ हमारे पास आ जाएगा। तो वो सारे स्कॉलरशिप जो बिहार गवर्नमेंट की तरफ से एज़ पर रूल्स वो पूरी तरह से कैंपस में दिए जाते हैं। इसमें जो नई जानकारी है वो ये है कि इस साल से हम लोग BA LLB और LLB ये 2 कोर्सेज़ के अंदर भी बच्चों को जो SC ST OBC के अंदर जो स्कॉलरशिप स्कीम्स के अंदर एडमिशन को ऑन करने जा रहे हैं। तो बिहार के जो छात्र SC ST और OBC कैटेगरी में, स्पेशल कैटेगरी में फॉल करते हैं, वो बच्चे इस साल से BA LLB और LLB दोनों कोर्सेज़ के लिए एप्लीकेशन अपना आवेदन डाल सकते हैं। सर प्लेसमेंट को लेकर क्या करना है सर? जॉब प्लेसमेंट क्या है आपको? जॉब प्लेसमेंट को लेकर के कैंपस के अंदर जिस तरीके का माहौल है और ना सिर्फ प्लेसमेंट को लेकर के बल्कि ट्रेनिंग को लेकर के, हम सब लोग जानते ही हैं कि इंजीनियरिंग और फार्मेसी और लॉ ये तीनों जो कोर्सेज़ हैं ये प्रोफेशनल कोर्सेज़ की कैटेगरी में फॉल करते हैं और जब कोई कोर्स प्रोफेशनल कैटेगरी में फॉल करता है तो उसका प्लेसमेंट करवाना कॉलेज की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। तो हमारे यहाँ ट्रेनिंग को लेकर के और प्लेसमेंट को लेकर के अलग से एक सेपरेट सेल है जिसको हम लोग ट्रेनिंग एंड प्लेसमेंट सेल बोलते हैं। उस सेल का यही काम है कि कॉन्टीन्यूसली निरंतर सारा साल बच्चों की ट्रेनिंग और प्लेसमेंट के लिए एफर्ट करना। और मुझे ये बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि अपना कंसिस्टेंटली कोरोना काल के बावजूद हम लोगों के कैंपस के अंदर 80% के करीब कैंपस प्लेसमेंट का सेशन रहा है। जो चीज़ें लिखित में मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हैं उसमें मैंने बिहार के स्टूडेंट्स के नाम तक लिखे हैं जो बायजूस कंपनीज़ के अंदर सेलेक्ट हुए हैं और 10 लाख सैलरी पर उनका सिलेक्शन इसी साल 2022 में जो पास आउट होने वाले बच्चे हैं उनका कैंपस सिलेक्शन हुआ है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो कैंपस प्लेसमेंट एज वेल एज ट्रेनिंग दोनों के ऊपर कैंपस का एम्फेसिस है और जो बच्चे जॉब करना चाहते हैं उनके पास सफिशिएंट नंबर में अपॉर्चुनिटी रहती है कैंपस प्लेसमेंट में अपीयर होने के लिए। बायजू का आपने चर्चा किया, पटना से उसने 40 लोगों को लिया था, अभी मात्र 7 लोग हैं, बहुत से लोगों को छटनीकरण कर दिया है, तो किस तरह का प्लेसमेंट हो जाए? मैं समझा नहीं क्वेश्चन। आपने बायजू का नाम लिया कि आपके थ्रू प्लेसमेंट किया जा रहा है, लेकिन वो प्लेसमेंट किया जा रहा है लेकिन 1 से 2 महीना के लिए और उसके बाद सारे जितने भी लोग हैं कर्मचारी उसको छटनीकरण कर दिया गया है। आपको शायद ये जानकारी होगा। देखिए ऐसा है, उसमें हमारे कैंपस के स्टूडेंट हैं ऐसा नहीं है। पहली बात, कंपनियों के अंदर हर तरीके से हर लेवल पे रिक्रूटमेंट होता रहता है सारा साल और
जो एम्प्लॉई, जो कर्मचारी उनके मापदंड के हिसाब से, नॉर्म्स के हिसाब से काम नहीं करता है तो उनकी वो छटनी भी करते रहते हैं। वो बायजूस का अपना अंदरूनी मामला है। उनमें से कुछ एम्प्लॉइज़ को अगर उन्होंने निकाला है, उसके साथ हमारे कैंपस का या हमारे स्टूडेंट्स का कोई लेना देना नहीं है। बच्चे जो हमारे स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं वो अभी इंटर्नशिप में हैं, तो मुझे इंटर्नशिप के बाद उनको जॉब मिलेगा, लेकिन इंटर्नशिप के दौरान सैलरी उनको पूरी मिलेगी। तो ये जो एम्प्लॉइज़ को निकाला गया है, इसके साथ कैंपस का कोई सरोकार नहीं है। आउटडोर और इंडोर गेम का क्या स्कोप है सर, इसका चर्चा किया? देखिए, प्रोफेशनल कॉलेज एक आपको पता है सब एक बाउंड्री के अंदर होता है, तो करीब करीब हमारा कैंपस की लोकेशन भी 20 एकड़ के अंदर कैंपस लोकेटेड है। तो उसके अंदर ही एकेडमिक एरिया है, उसी के अंदर हॉस्टल्स हैं, उसी के अंदर स्पोर्ट्स फैसिलिटी है। तो स्पोर्ट्स को लेकर के कैंपस में जो हॉस्टल के अंदर 700 लड़के रहते हैं और 200 लड़कियां रहती हैं, तो 900 बच्चों के लिए स्पोर्ट्स की फैसिलिटी और बाकी लोगों के लिए भी एग्जिस्ट करती है। उसमें क्रिकेट है, उसमें वॉलीबॉल है, उसमें फुटबॉल है, उसमें एथलेटिक मीट की जो 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर रिले दौड़ होती है, हाई जंप, लो जंप, बैडमिंटन, ये सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ कैंपस के अंदर एग्जिस्ट करती हैं। आपने इसे ये भी चर्चा की कि 2 साल यहाँ पढ़ाएंगे, 2 साल कनाडा में पढ़ाएंगे, या 3+1 2+2, ये क्या है जी? तो ये क्या है कि वक्त के साथ साथ बच्चों की तरफ से ये काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरी थी। बच्चे आजकल क्वालिटी एजुकेशन को फोकस करने लगे हैं। आपने भी आसपास के माहौल में देखा होगा कि बच्चे सब जगह एडमिशन लेकर के खुश नहीं हैं। उनको सिलेक्टिव जगह एडमिशन चाहिए और वो वहीं जाना चाहते हैं जहां पर उनको एक क्वालिटी एजुकेशन मिल सकती है। तो हमारे पास ये बहुत सारी रिक्वेस्ट थी कि बच्चे पढ़ते हुए विदेश जाना चाहते हैं पढ़ने के लिए। उन बच्चों के लिए हम लोगों के पास प्रोग्राम है 1+2, जिसमें कि बच्चा 1 साल, स्टूडेंट 1 साल हमारे कैंपस में पढ़ेगा और उसके बाद फिर अगले 2 साल के लिए उसी डिग्री को कंटिन्यू करता हुआ अंडर क्रेडिट ट्रांसफ़र सिस्टम वो कनाडा की यूनिवर्सिटी के अंदर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो ये फैसिलिटी उन बच्चों के लिए है जो बच्चे इंटरनेशनल एक्सपोजर चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि हम लोग अपनी आधी पढ़ाई यहाँ करें और आधी विदेश में कर लें। तो उन बच्चों के लिए 1+2 और 2+2 जैसे प्रोग्राम्स कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ के साथ हम लोगों ने शुरुआत की है। इसका बेनिफिट भी बता दीजिए, इससे कैसा क्या बेनिफिट होगा छात्रों को? बेनिफिट ऐसा है, जो बच्चे लॉन्ग टर्म में ये देखते हैं कि उनको फॉरेन में सेटल होना है, तो अगर वो जल्दी या तो +2 के बाद या ग्रेजुएशन के बाद जाने में 2 साल और लगेंगे, तो वो ग्रेजुएशन के दौरान ही जा सकते हैं। ये उनका पहला बेनिफिट है। सेकंड बेनिफिट ये है कि 1 साल, क्योंकि अगर आप कैनेडियन यूनिवर्सिटी की डिग्री का फीस चेक करें तो वो काफ़ी हाई फीस है, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उनके 1 साल की फ़ीस बच जाती है। तीसरा बेनिफिट ये है कि वीज़ा एप्लीकेशन क्योंकि इंस्टीट्यूट के थ्रू जाता है, वो इंडिविजुअल वीज़ा एप्लीकेशन नहीं डाल रहे हैं। कॉलेज की तरफ से वीज़ा एप्लीकेशन जाता है तो उसमें रिजेक्शन के मिनिमम चांसेस हो जाते हैं। तो ये 3 बेनिफिट, फीस, वो इंटरनेशनल एक्सपोजर ले सकता है और उसको वीज़ा रिजेक्शन मिनिमम फेस करना पड़े, ये 3 बेनिफिट जैसे आपने पूछे तो मेरे 3 ध्यान में इमीडिएटली आ रहे हैं कि 3 बेनिफिट बच्चा ले सकता है।